स्वागत है आप सभी का CUDP लर्निंग चैनल पर। यदि आप क्लास 12th यूपी बोर्ड प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए केमिस्ट्री की फाइल अभी नहीं बनाए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जितने प्रैक्टिकल आपके सिलेबस में निर्धारित हैं वो सारे प्रैक्टिकल यहाँ पर आपको क्रम वाइज लिखवा दिए जाएंगे। ना केवल लिखवाया जाएगा बल्कि उस प्रैक्टिकल में आपसे एग्जामिनर जो पूछेगा उतना समझाया भी ज़रूर जाएगा। ठीक, तो आज की इस वीडियो में हम एक्सपेरिमेंट नंबर 1 आपको बताने जा रहे हैं। देखिए, ये एक्सपेरिमेंट थोड़ा सा बड़ा है, कम से कम 4 पेज का है। तो आपको चारों पेजों से नहीं पूछेगा, वो आपसे उद्देश्य पूछेगा, सिद्धांत पूछेगा और आवश्यक सामग्री पूछेगा। ठीक, तो हम ये तीनों चीज़ों को अच्छे समझा देते हैं और बाकी जो पेज में लिखा है उसको आप एज इट इज़ फाइल बनाने के लिए जो है स्क्रीनशॉट लेकर उसको जो है अपने फाइल में बना लीजिए। तो सबसे पहला एक्सपेरिमेंट जो है उसका उद्देश्य क्या है? अमरूद के फल में पकने की विभिन्न अवस्थाओं में उपस्थित ऑक्सलेट आयन की सांद्रता का अध्ययन करना। मतलब अमरूद के फल में ऑक्सैलिक अम्ल होता है, तो जब वो पकेगा तो उसकी विभिन्न अवस्था में कम पके, अधिक पके और बहुत अधिक पके में उसमें ऑक्सलेट आयन की जो सांद्रता होता है उसका अध्ययन करना। तो ये उद्देश्य से आपसे कहेगा कि इस उद्देश्य में आप सिद्धांत बताइए कि इसका सिद्धांत क्या होता है। तो करना क्या है आपको? अमरूद के गूदे को तन सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ उबालने पर ऑक्सैलिक अम्ल प्राप्त होता है। आपको करना क्या है? अमरूद का गूदा लेना है और उसे तन सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ मतलब उबालते हैं तो आपको क्या मिलेगा? ऑक्सैलिक अम्ल मिलेगा। ठीक, और जिसका आयनिक विश्लेषण किया जा सकता है, जो ऑक्सैलिक अम्ल मिलेगा उसका आयनिक विश्लेषण जो है किया जा सकता है। आयनिक विश्लेषण में ऑक्सैलिक जो आपका अम्ल है वो पोटेशियम पर मैग्नेट जो था, यहाँ पर ऑक्सैलिक पोटेशियम अम्ल का अनुमापन जो है पोटेशियम पर मैग्नेट से किया जाता है। जो आपका आयनिक विश्लेषण होगा उसमें ऑक्सैलिक पोटेशियम अम्ल जो रहेगा उसका अनुमापन पोटेशियम पर मैग्नेट KMnO4 से किया जाता है। सवाल ये उठता है कैसे करते हैं? तो यह रेडॉक्स अनुमापन है जिसमें पोटेशियम पर मैग्नेट न केवल ऑक्सीकारक का कार्य करता है परंतु यह स्वसूचक का भी कार्य करता है। मतलब वो इस अपक्रिया में KMnO4 ऑक्सीकारक भी रहता है और इंडिकेशन का भी कार्य करता है, वो सूचक का भी यहाँ पर कार्य करता है। और अनुमापन की रासायनिक क्रिया नीचे है, अभी इसको हम समझाएंगे। तो फिर से आप समझिए, स्टेप नंबर फर्स्ट सिद्धांत में याद रखिए कि जो अमरूद का गूदा है उसको तन सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ उबाल दीजिए तो मिलेगा क्या? ऑक्सैलिक अम्ल मिलेगा। और उसका आयनिक विश्लेषण कैसे करेंगे? तो जो अमरूद में ऑक्सैलिक पोटेशियम अम्ल है उसका अनुमापन पोटेशियम पर मैग्नेट से करते हैं और ये जो आपका अनुमापन होता है ये रेडॉक्स अनुमापन है जिसमें पोटेशियम पर मैग्नेट ऑक्सीकारक का कार्य करता है और वह स्वसूचक का भी कार्य करता है। रिएक्शंस की बात करें तो देखिए आपका KMnO4 है, जब आप यहाँ पर जो है इससे उबालेंगे तो वहाँ H2SO4 भी रहेगा। और आप सभी को ये रिएक्शन कॉमन रिएक्शन है, पता होना चाहिए। जब भी KMnO4 H2SO4 की क्रिया होती है साथ में तो K2SO4 बनता है, MnSO4 बनता है। ठीक है, यहाँ पर 2 बार लिख दिया गया है, यहाँ पर तो एक ही चीज़ है। और फिर जो है जल बनेगा और नवजात ऑक्सीजन बनेगी। ध्यान देना, इसकी और इसके रिएक्शन से ये बनेगा। अब ये जो नवजात ऑक्सीजन है ये अमरूद में ऑक्सैलिक अम्ल का जो है ऑक्सीकरण करेगा। तो कैसे करेगा ये देखने वाली बात होती है, आइए देखते हैं। तो देखिए हमारे पास यहाँ पर जो है अमरूद में जो आपका ऑक्सैलिक एसिड है COOH × 2H2O, इसी के साथ है, इतना दूर लिखा गया लेकिन इसके साथ होगा। COOH सिंगल बॉन्ड COOH × 2H2O ऑक्सैलिक अम्ल है। और जो आपका वहाँ से KMnO4 के रिएक्शन से ऑक्सीजन मिला था उसका इससे क्रिया कराएंगे तो इसका क्या होगा? ऑक्सीकरण। अब चूंकि एक कार्बनिक यौगिक है, ऑक्सीकरण में आपका कार्बन डाइऑक्साइड देगा और वाटर रिलीज करेगा। ठीक, तो इतना हो जाएगा। ये बगल 5 क्या कर रहा है? 5 का गुणा करेंगे और उस समीकरण को और इस समीकरण को क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। तो जोड़ने के बाद देखिए आपका रिएक्शन क्या मिलेगा, यहाँ पर समझने की कोशिश करिए। यहाँ कितना MnO4 है? 2MnO4 है, आप लिख दीजिए प्लस 3H2SO4। तो क्या यहाँ पर इतना लिखा है? 2MnO4 प्लस 3H2SO4। और उसके बाद यहाँ पर 5 का गुणा अगर आप इसमें करते हो तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा। उसके बाद तीर के निशान उधर K2SO4 बना ही था, 2MnO4 आपका बना ही था और ये आपका 5 दूना 10 आपका SO2 और ये 5 15 H2O
और उधर आपका पहले से मतलब कि H2O था, तो उसको मतलब कि बैलेंस करने के बाद आपका 8 H2O, मतलब ये फाइनल रिएक्शन है। बस यहीं तक आपको याद रखना है, और आवश्यक सामग्री में ये जो चीज़ें लिखी गई हैं, और इस तरह से आप इसको जो है आप अपने से भी आप पढ़ेंगे तो पूरा आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि मैंने जो इंपॉर्टेंट था वो फैक्ट आपको समझा दिया। अब मैं पूरा स्क्रीनशॉट आपको मतलब कि यहाँ पर दे रहा हूँ, इसको लेकर आप लिख लीजिए। ठीक, तो ये पूरा आप यहाँ से यहाँ तक लिख लीजिएगा, उसके बाद जो है ये पूरा लिखिएगा, और इसके बाद ये भी पूरा आप यहाँ पर लिख लीजिएगा, और नेक्स्ट पेज में ये आपका आ रहा है, इसको भी आप पूरा लिख लीजिएगा। ठीक, और लास्ट पेज में ये आ रहा है। नेक्स्ट वीडियो में आपको दूसरा प्रैक्टिकल मिल जाएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।